अगर मेरा बस चले तो मैं किन्हीं भी व्यक्तियों को विवाह करने के पहले ध्यान को अनिवार्य बना दूं, और कोई शर्त पूरी हो या ना हो, जन्म कुंडली मिले कि ना मिले। क्योंकि जिससे तुम जन्म कुंडली मिलवाने जाते हो, कभी छुप के उसकी और उसकी पत्नी की हालत तो देखो। और इस देश में तो कम से कम सभी की जन्म कुंडलियां मिली हुई। जन्म कुंडलियां तो मिल जाती, वो तो ₹2 में कोई भी पंडित मिला देता। मगर जन्म कुंडलियां मिलने से क्या होता है? वह कोई अनिवार्य शर्त नहीं, ना ही और ऊपरी बातें अनिवार्य हैं। स्त्री सुशिक्षित हो, पुरुष सुशिक्षित हो, कुलीन घर से आते हों, ये सब बातें गौण हैं। मौलिक बात एक है कि दो विवाहित होने वाले व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में गए हैं या नहीं। विवाह के पूर्व 1-2 वर्ष गहन ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। फिर इसके बाद विवाह भी एक अपूर्व अवसर बन जाएगा विकास का। ध्यान से प्रेम की संभावना प्रकट होती। ध्यान का दिया जलता है तो प्रेम का प्रकाश फैलता है। और दो व्यक्तियों के भीतर ध्यान का दिया जला हो तो विवाह में एक आनंद है। वो आनंद भी ध्यान से आ रहा है, विवाह से नहीं आ रहा है, ये ख्याल रखना। और जब तक ऐसा ना हो तब तक विवाह एक मजाक है, और बड़ा कठोर मजाक। ढब्बू जी की पत्नी धन्नो एक दिन उदास स्वर में अपनी सहेली गुलाबो से कह रही थी, बहन, मैं तो परेशान हो गई हूं अपने पति से। वे मुझे हमेशा ही रामायण की यह चौपाई कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, कह कहकर प्रताड़ित करते रहते हैं। मैं तो तंग आ गई ये सुन सुनकर। गुलाबो बोली, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात? मैंने कुछ ही दिन पहले एक नई चौपाई बनाई, तू इसे गाया कर। ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, जितना पीटो उतना थोड़ा। इसमें क्या चिंता लेनी? स्त्रियों को अपनी चौपाइयां बना लेनी चाहिए, अपने शास्त्र बनाओ। शास्त्रों पे किसी की बपौती है, किसी का ठेका है? चौपाई लिखने की कला कोई बाबा तुलसीदास पे खत्म हो गई? याद कर लो इस चौपाई को, ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, जितना पीटो उतना थोड़ा। आज इतना है।